नमस्कार, अब हम गोपालगंज आ चुके हैं। गोपालगंज लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है और यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं। गोपालगंज में हमेशा मुकाबला दिलचस्प होता रहा है, इस बार भी वही नजारा है। तो आज गोपालगंज की सड़कों, बाजारों, गलियों, मोहल्लों में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है। हम सड़क पर चलते लोगों से बात करते हैं। एक बाजार है, यहाँ पर समोसे की कोई प्रसिद्ध दुकान है, कई लोग मिल गए थे। कहाँ से आ रहे हैं चाचा? हम यही गोपालगंज से आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं घर। खरीदारी करने गए थे? नहीं, ऐसा ऑफिशियल काम था तो जमुना घर पड़ता है, जमुना का लगे तो यहाँ आए थे अपने काम में। कोरोना का कुछ चर्चा है इधर? अरे बाजार में तो चर्चा कुछ न कुछ तो है ही है, ऐसी बात थोड़ी सी नहीं। गाँव में तो हम लोग गृहस्थ आदमी के यहाँ काम सब कोई करवाता है, सुनता है और जहाँ तहाँ है, लेकिन गाँव में इतना जोर जबरदस्ती को हुआ नहीं ना? नहीं, हमारे यहाँ कोई किसी का नहीं। अच्छा, बाकी आप क्या करते हैं? हम सर्विस करते थे, अब रिटायर किए हैं, घर पर रहते हैं, अपना खेती गृहस्थी करते हैं। पेंशन फंड मिल गया? सब मिल गया। कितने बच्चे हैं? बच्चे तो हमको था 6, 2 लड़का 4 लड़की। पेंशन फंड का पैसा का कोई खिंचातानी तो नहीं है? कुछ नहीं, हमारा जो खिंचातानी कुछ नहीं है। पेंशन जो मिला ना किसी बेटा को दिए ना बेटी को दिए। हाँ, 4-5 कट्ठा जमीन खरीद के रख दिए भाई, तो अपना बुद्धि बनाते रहो। नहीं खरीदी यही जमीन में के लिए, बाद में झगड़ा होगा ना, वैसे नहीं होगा। 2 बेटा है ना, उसमें झगड़ा कहाँ होगा? दोनों आदमी के लिए बराबर है, हमारे नाम से है, दोनों लोग का हक बराबर है, नाम का तो सवाल नहीं है। तो सब बच्चे काम वाम करते हैं? हाँ, घर ही काम करता है लोग, बाहर कहीं नहीं नौकरी करने। अच्छा ठीक, हम आए हैं ये जानने के लिए। असल में हम मिलते हैं तो सबसे तो मालूम है, हम लोग ऐसे ही पहचान लेते हैं जो अपनों का यही घूम करके सब रिपोर्ट लेना देना, ऐसे ही घूमते रहते हैं रिपोर्ट। तो ये बताइए कि माहौल क्या है? माहौल ठीक है, माहौल तो ठीक है। तेरी की जिससे पूछे माहौल क्या कहता है? ठीक है। अरे किसका ठीक है? ये अब गोपालगंज की स्थिति तो हम नहीं बताएंगे, और कुचाई कोर्ट का है तो कुचाई कोर्ट 3 तरफा 4 तरफा लड़ाई है। अभी किसको हम बताएं, जिसका नसीब में लिखा उसका होगा। माहौल क्या है आप बताइए चुनाव का? और माहौल यहाँ पे जो है गठबंधन की सरकार आएगी। गठबंधन तो दोनों तरफ है? नहीं, यहाँ जो तीनों तरफ है। तेजस्वी यादव, आप देख लीजिए विकास यहाँ का, जो वहाँ से रोड शुरू हो रहा है और गोपालगंज वहाँ आर मोड़ तक देख लीजिए क्या क्या दशा है रोड। खाली इतना रोड पर चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है? हॉस्पिटल देख लीजिए, हॉस्पिटल का भी वही हाल है, पूरा टाउन का भी। ये तो सेंट्रल का हाईवे, सेंट्रल का है। नेशनल हाईवे बताइए। हाँ, तो नेशनल हाईवे सेंट्रल का है। इसमें तेजस्वी का और नीतीश का क्या, तो नीतीश का गांव देखने को मिलता है। सड़क कितना सुंदर है। हम लोग पहले आते थे यूपी से, तो जब गड्ढा मिलता था तो सोचते थे बिहार है। ये 15 साल पहले, आज 15 साल हम लोग सो करके पार कर जाते हैं बिहार, तो बंगाल जाते हैं तो पता चलता है ये ममता का है। अभी इसके पहले बड़ा अच्छा था, सब कुछ ठीक था, हमारी गवर्नमेंट अच्छा से चल रही थी। नीतीश कुमार जी हमारे जो संस्था चला 7 से युवा मिशन, उसके जो क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो हम लोग ले रहे हैं, उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना पैसा मिलता है? उसमें 4 लाख रुपए मिलता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में। तो उसको क्या करते हो? वो डायरेक्ट कॉलेज में जाता है, जैसे कॉलेज का बोनाफाइड मिलता है ना, वो डायरेक्ट कॉलेज में जाता है, पैसा 4 लाख रुपए, उससे हम लोग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। वो ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है। और बाकी नीतीश जी आ रहे हैं या? मेरे ख्याल से आएंगे ही, नीतीश जी आना ही चाहिए। तुम्हारा वोटर आईडी बन गया? जी बिल्कुल बन गया है। पहली बार वोट दोगे? नहीं, बहुत 2-3 बार दे चुके हैं। अब पढ़ रहे हो 12 में? हाँ, पास आउट हो गए हैं इस साल, पास आउट हुए हैं अभी। अरे भैया 18 साल के, अभी 18 साल का वोटर होता है, 12 में पढ़ रहे हो, 4 बार वोट दे चुके, सब फर्जी है क्या? 2 बार दिए हैं, 2 बार दिए। कब? इसके पहले जो चुनाव हुआ लोकसभा, नहीं सॉरी, साल के रहे होगे यार। मुखिया का चुनाव में हमने वोट दिया था सर, जो भी 5 साल पहले हुआ था। नहीं, हमने वोट दिया था, उस समय वोट दिया था हमने। यही तो बिहार है। पिछले 30-35 सालों में बिहार की राजनीति जिस एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती रही, उनका नाम है लालू प्रसाद यादव। माहौल क्या है में आज हम लालू प्रसाद यादव के गांव आए हैं, फुलवरिया, और गांव में ये उनका मकान है। जिस आदमी ने 15 साल राज किया, जो देश का रेल मंत्री था,
गांव में ये उसका मकान है। और लालू प्रसाद यादव का अपनी जमीन से, अपने गांव से जुड़ाव बहुत है। उन्होंने यहाँ पर थाना बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जैसा सैफई का विकास किया वैसा फुलवरिया नहीं है, एक आम सा गांव है, लेकिन जितना बन पड़ सकता था उतना लालू प्रसाद यादव ने किया। दूसरी बात ये कि वो यहाँ बहुत आते जाते रहते थे और यहाँ के लोगों से उनका जुड़ाव भी है। उनके परिवार के ज्यादातर लोग अब बाहर रहते हैं, कुछ लोग हैं घर में। इस वक्त अगल बगल के जो कुछ लोग यहाँ पर हैं उनसे हम बात करते हैं, माहौल क्या है भी जानते हैं, थोड़ा लालू प्रसाद यादव के बारे में बात करते हैं। एक बात बताइए, इतना साल राज किया लालू प्रसाद यादव ने, लेकिन क्या आपके गांव के लिए बहुत देख के तो नहीं लगता? जो कुछ किया है बहुत किया है। इसके पहले तो कुछ भी नहीं था। जो हॉस्पिटल है, ब्लॉक है, चाहे रजिस्ट्री कचहरी है, पानी टंकी है, बहुत सारा उन्होंने किया है। गांव में रोड वगैरह का काम भी किया। और सबसे बड़ी बात है कि निचले वाले स्तर आदमी को उठा करके उन्होंने ऊपर किया। गरीब को उसने हौसला दिए, उन्होंने उनके अधिकार के बारे में बताया। जब यही गरीब लोग ऊपर उठने लगे तो सामंती प्रवृत्ति के लोग उसका विरोध करने लगे। एक जंगल राज का खौफ कायम करके आज 15 साल से नीतीश जी यहाँ शासन में। लेकिन वो जो जंगल राज था गरीबों के लिए मंगल राज था, सामंती प्रवृत्तियों के लिए वो जंगल राज था। इसलिए कि जो गरीब तबके के लोग थे उनके अधिकार पर सामंती प्रवृत्ति के लोग कुंडली जमा के बैठे हुए थे, उसका अधिकार छीन रहे थे। लालू जी उसे हौसला दिया, उनको आवाज दिया, उनको आगे बढ़ाया। और जब वो अपना अधिकार जान गए, छीनने लगे, तो उस समय जानते करते हैं कि बिना क्रांति का कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है। अभी फिलहाल मैं कहना चाहूंगा तेजस्वी जी के नेतृत्व में भी सरकार मजबूत है। अभी सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है और इस बार बन जाएगी। नहीं, और अगर लालू जी बाहर रहते? लालू जी बाहर रहते तो और दमदार होता है। और ऐसे तो जेल से बाहर आ ही चुके हैं पैरोल पे। तो सरकार इस बार बनने जा रही है तेजस्वी जी के नेतृत्व। अच्छा, आपका नाम क्या है दादा? उमाशंकर यादव। आपको लालू जी पहचानते हैं? हाँ हाँ, कभी बात करती? हाँ, हर एक टाइम बात जब आदमी आता है तो मिलता जुलता रहता है, जब आते हैं तब आदमी मिलता है। तो आप एक बताइए, आपको खराब नहीं लगता कि आपके गांव का एक आदमी जो 15 साल मुख्यमंत्री रहा अब जेल में है? तो खराबे लगता है, तो हम लोग का बस का है। अरे हम लोग का बस का नहीं। साजिश के साथ अपना जेल में है। साजिश, जो आदमी कोई अपना टांग में अपने कुल्हाड़ी मारेगा। पहले जब घोटाला हुआ तो सबसे पहले तो वही उजागर के घोटाला, वही FIR की। उनकी गलती नहीं है लालू जी की? उसमें उनकी क्या गलती? जेल में गए हैं, उसमें उनकी क्या गलती है? तो विपक्ष वालों को फंसाया गया, उनको जालसाजी के तहत है ना। जे बुद्ध का मान लीजिए ये चोरी करते हैं, ये आप कराता है, हम बात तो ही है ना। मैं चूंकि बिहार में चुनाव का माहौल देखने आया हूँ, तो ये मैं जहां भी जाता हूँ वहां की जो जगह मशहूर है या जो आपको जानने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। माहौल क्या है, मैं दूसरी जगह चलता हूँ। गोपालगंज में थावे में दुर्गा जी का ये मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और आसपास के जिलों के लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, दुर्गा मंदिर की। और नवरात्रों में तो पूछिए मत कितनी भीड़ यहाँ पर रहती है। लेकिन इन दिनों देखिए पूरा खाली है ये मंदिर। कोरोना की वजह से मंदिर खुला ही नहीं है, तब भी एक आध दो दर्शनार्थी आते हैं। और हमारे साथ पंडित जी लोग हैं जो इस नवरात्रा में खाली ही नहीं रहते थे और इन दिनों काम ही नहीं है। क्यों? हाँ सर, कोरोना के लेकर के जो है हम लोगों का जो है मंदिर बंद हुआ है और हर जगह का मंदिर खुला हुआ है और सब चीज खुला हुआ है, लेकिन मंदिर बंद हुआ है। चुनाव में बिहार के इस बार के चुनाव का माहौल आपको क्या दिख रहा है? ये मतदान है, अपना अपना मत देना है। हाँ, जो काम किया है वो जीतेंगे, जो काम नहीं किया है वो नहीं जीतेंगे। कोई भी जीते, माता रानी हम लोग धार्मिक स्तर पर जिनको भी जिताए और जिनको ये कुर्सी वो प्राप्त हो, वो बिहार के लिए अच्छा काम करे। यहाँ पे रोजगार, युवा जो दूसरे राज्य में जाते हैं पलायन करते हैं, माता रानी उनको सद्बुद्धि दे। जो भी मतलब उस कुर्सी पर बैठे, चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, उनको मतलब ऐसा बुद्धि दे कि जो विकास करे बिहार में। और यहाँ एक बात बताइए, वर्तमान जो सरकार है अब हमको बताइए, ये जा रही है या आ जाएगी? ये जा रही है, RJD आ रहा है बिहार में। हम लोग यही कहेंगे कि जो भी आए उनको सद्बुद्धि मिले। कौन आए यार, हम ये जानना चाहते, कौन आए बताओ। अरे नीतीश कुमार आए हैं, चाहे लालू जी हैं, चाहे मोदी जी हैं। मोदी जी यहाँ कहाँ आए? मोदी जी का एथी बने, सत्ता बने।
अरे पंडित जी, यही जानने के लिए आए थे कि बिहार में इस बार चुनाव का माहौल क्या है, किसकी सरकार आ रही, किसकी जा रही है। अब इस पर अभी कोई कमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। काहे? अब इसलिए कि मानिए कि किसी को कहा जाए कि जीत रहा है और किसी को कहा जाए कि जीत रहा है, तो कौन दुश्मनी किससे लेगा। ये गोपालगंज सीट है और यहाँ से लालू राज में बहुत चर्चित रहे उनके साले साधु यादव बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से सुभाष सिंह लड़ रहे हैं और आरजेडी उम्मीदवार का नाम क्या है? आसिफ गफूर वो कांग्रेस से हैं। अच्छा, ये समझौते में कांग्रेस को ये सीट गई है। आपने देखा यहाँ पर वैसे तो हजारों की संख्या इस वक्त रहती है, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं है। कुछ पंडित जी लोग थे, इन्हीं की राय हमने ली। अब माहौल क्या है, हमें दूसरी जगह चलते। हम आए हैं ये जानने के लिए, चचा ठीक है लगाए रखिए, तो इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है? इस समय बिहार विधानसभा का माहौल बदलने वाला है, लेकिन कैंडिडेट के अभाव में गोपालगंज में दिक्कत है, दूसरा कोई बात नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? बदलने वाला मतलब नीतीश जी का नहीं, नीतीश जी का नहीं, कैंडिडेट बदलना लोग चाहते थे। कैंडिडेट नीतीश जी को तो रखना चाहते हैं, लेकिन वो भी जो पुराना कैंडिडेट है वो भी वही है, काम कोई नहीं है। 3 साल से है, वो कुछ ही काम का नहीं है। किस पार्टी का है? भाजपा का है। आपको पसंद नहीं है कैंडिडेट? अब हमको अगर रहता तो हम काहे को कहते। आप बताइए कि क्या कह रहे हैं? ये सही बात बोल रहे हैं, अच्छा बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। यहाँ समस्या है, बाढ़ का समस्या है यहाँ पे, यहाँ गन्ना गंडक गुंडा तीनों को समस्या है। अभी आज वकील की हत्या हो गई है, अभी उनको गोली मारा गया वकील साहब को। प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, सही बोले हैं। तो ये बताइए, आपको क्या लग रहा है, जो सरकार है वो रहेगी या जाएगी? अब जाएगी। अब तो यहाँ जो यहाँ के विधायक है वो भी अच्छे काम नहीं करते हैं, और यहाँ साधु यादव जी आए हैं और यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लेकिन उम्मीद तो है कि जाएगी। जाएगी, हमें मन उम्मीद है जहाँ तक तेजस्वी। हाँ जी सर, अपना न्यूज 24 गोपालगंज पवन धरती पर आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। आप शायर वेर हैं? नहीं सर, पहले तो कहने जा रहा हूँ सर, आपसे मिलकर मुझे खुशी मिली इतनी कि यह सब कहने पर मजबूर हो गया। आप जिस जिला में आए हैं गोपालगंज, बिहार का वो जिला है, यहाँ 3 मुख्यमंत्री दिया है और 1 डिप्टी सीएम, जो अभी वर्तमान में मतलब डिप्टी सीएम ही है तेजस्वी यादव। वो तब थे अभी नहीं है। अभी नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इतना जब मुख्यमंत्री जिले से हुए, इस जिला का विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ चाचा, अनपढ़ आदमी सबसे चालाक होला। नहीं, वोट के देवो, हमने पूछा थे माहौल क्या? माहौल तो इस तरह खराबे चल रहा है, क्या का मतलब कीजिए। जो माहौल बा काल कोनो सुविधा नहीं के आदमी क्या का मतलब कि बाहर भी तो सब यहाँ के बात जो यहाँ कहता बात सही है बा, क्या का मतलब कीजिए। कौन प्रकार की सुविधा, हर चीज महंगाई, हर चीज तो ऐसे चल रहा है खाली। मास्क कहाँ से लियो? बड़ा तगड़ा है चाचा। मास्क लड़का लो ले वाले का मतलब तो हमेशा लगाए रहते हैं। हाँ हाँ, लगाओ नहीं हरदम, क्या का मतलब लगा के रखिएगा मास्क हमेशा। हाँ। गोपालगंज जिले में कुचाईकोट विधानसभा है और वहां से 4 प्रत्याशी प्रमुख है। काली पांडे का नाम बहुत चर्चित है, आप जानते ही हैं। वो कांग्रेस पार्टी से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। अमरिंदर पांडे जो है वो जेडीयू से है और रवि पांडे एलजेपी से हैं। और कौन? कुशवाहा रालोसपा से। कौन है? सुनीता कुशवाहा। हाँ, तो ये 4 उम्मीदवार हैं जो इस विधानसभा में लड़ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया गोपालगंज में 6 विधानसभा सीटें। अब मैं कुचाईकोट में हूँ। इस विधानसभा का माहौल क्या है ये जानने के लिए, चाचा क्या है यहाँ का गणित? इस यहाँ का जो गणित है, जो 15 साल तो जंगल राज रहा है। बढ़िए, कोई खड़ा होके बोले की जरूरत नहीं है चाचा जी। हाँ सर, यहाँ तो पहले साल 15 साल जंगल राज था। जब से नीतीश आए तब से सुशासन का काम हुआ, विकास का काम हुआ।
और पप्पू पांडे आए जो विकास के काम किए हैं लोग, यही यहाँ कैसी है। एक बात बताइए, ये लोजपा वाले भी लड़ रहे हैं, इनका? लोजपा वाले के तो मानिए जी तो पहले से कोई थी नहीं है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये बार लड़ रहे हैं तब उसका तो भविष्य बताएगा जो क्या होगा। मतलब वोट काटेंगे या लड़ाई में है? जीत भी वोट काटेंगे। हा? वोट काटेंगे। किसका? नीतीश का। और आप भैया किसका ये गमछा, किसकी पार्टी का? चिराग पासवान की पार्टी, लोजपा का है। लोजपा का पार्टी से, और इस बार चिराग पासवान को सीएम बनाना है और बिहार को अपराध मुक्त और रोजगार युक्त बनाना है। तो ये भगवा गमछा आप लोग? भगवा बीजेपी के साथ है तो फिर चलिए। यहाँ तो जब मैंने शुरू किया 5-6 लोग थे, भीड़ ही भीड़ है। कुछ कोरोना का असर नहीं है? नहीं, कोरोना सिर्फ साहब लोगों के लिए है, कोरोना सिर्फ अधिकारी लोगों के लिए है, चुनाव के लिए कोरोना नहीं है, समझे। और रह गया चुनाव के लेकर के, इस चुनाव में झूठ और साज का बहुत बाजार गर्म है। हाँ, और यहाँ पर काली पांडे कांग्रेस भारी पड़ रहे हैं और बिहार में बदलाव चाहता है, बदलाव चाहिए, समझे। झूठ का राजनीतिक नहीं चलेगा। कब तक चलेगा झूठ का राजनीतिक? एक दूसरे के ऊपर जो है, ये देखिए दादा क्या कह रहे थे अभी कि 15 साल का राज, दूसरे के ऊपर जो है उलाछना लगाता है, शिकायत करता है। ये नहीं करना चाहिए। चुनाव में अपना प्रचार करिए, मतदाता जिसको वोट दे। लेकिन यहाँ कांग्रेस का जो है पलड़ा भारी है। कुचायकोट विधानसभा में, और जगह का हम नहीं बताएंगे, लेकिन कुचायकोट में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। हम 6 महीना कुचायकोट में बैठ गए थे, कोई नहीं पूछा था खाए कि नहीं है, बिना खोले मर गए थे। ठीक है, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। मुन्ना नाम है, कुचायकोट घर है। तो अभी तो बिहार में बंद है, कहाँ से मिल गई? तो नीतीश कुमार जाने कहाँ से जाने, कहाँ से मिले? वो थाना पर भारी कुचायकोट गए, थाना पर भरिया 4 नंबर मार दिया, एक बार डंडा पीट दिया। कोई कहाँ गए थी? अरे दवाई शाम वाली कहाँ पा गए? वो ठीक है, दवाई की बात नहीं है, हम सीधे बात कर रहा हूँ। बंदी में कहाँ मिल रही है? कोई बंदी में कोई नहीं मिल रही है, पर बात समझिए सर। पहले बंद है कि ना? बंद है, बिहार में बंद है। तो मिल कहाँ रही? अरे कोई तो बिहार में तो मिल रही है, बहुत बिहार में मिल रही है। देख लीजिए। हाँ जी, आप बताइए। जी सर, देखिए यहाँ का भीड़ कितना है और कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बिहार में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है। बस अब उसी पर जनता पागल है कि भाई रिकवरी रेट अब ठीक ठाक है तो बस जिताओ उन्हीं को। आगे सब लोग तो अपने अपने जीत का चर्चा कर रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ, तो समय बताएगा कि कौन जीत रहा है। ये आप ये बांध के गमछा बड़ा स्टाइल में? ना सर, स्टाइल का बात नहीं है। हम लोग बाइक से चलने वाले हैं, धूल गर्दा पड़ता है, ये रहता है, इसके बाद हेलमेट रहता है। ये सुरक्षा के लिए है, न कोई दल के लिए है सर। अच्छा, आप बताइए भाई, आपका क्या नाम? मेरा नाम नीतीश पटेल है। तो नीतीश, अरे सारी कहानी तो नीतीश जी पर हो रही है। जी सर, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे बिहार में जो भी अच्छा काम कर रहा है हम लोग उसी के साथ हैं। जैसे में अभी देखिए, अभी यहाँ पे हवा चल रहा है उपेंद्र कुशवाहा, सुनीता सिंह कुशवाहा जी का, जिनका चुनाव चिन्ह है चारपाई छाप। हम लोग उनके पंखा छाप। यार चुनाव चिन्ह नहीं याद है यार, जिनका चुनाव चिन्ह है पंखा छाप, हम लोग उनके साथ हैं। चुनाव चिन्ह भी तो याद कर लो, चारपाई है, पंखा में कौन सा? हाँ जी, आपका नाम? जी सर, नमस्कार। सबसे पहले मैं मीडिया प्रभारी, आप सब मीडिया और तमाम भोजपुरी के श्रोता बंधु एवं दर्शकों को भोजपुरी गायक बबलू गिरी की तरफ से प्रणाम। गायक? हाँ जी सर। अरे तब जल्दी सुनाइए जी। क्या सुनाऊं? ऐसा है कि अभी हमारी बिहार की जो परिस्थिति है बहुत अच्छा चल रहा है, और सर्वप्रथम मैं यहाँ पे सब पार्टी के लोग हैं और हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है, बट सिकवा एक ही चीज का है कि सरकार किसी की भी बने, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन हमारे बिहार की तरक्की होनी चाहिए। सब बिहार के पुकार बड़ुए, फिर से नीमन सरकार चाही भोजपुरी बिहार, सब जनता के ऐलान बड़ुए।
फिर से नीमन सरकार बनी भोजपुरिया सरकार, सब जनता के ऐलान बड़ुए। मिलजुल के मनवा से करी मतदान जी, निष्ठा भाव से करी मतदान जी। मिलजुल के मनवा से करी मतदान जी, निष्ठा भाव से करी योगदान जी। कि अब कुचाई कोट के पुकार बड़ुए, केंद्र में नीमन सरकार बड़ुए। मिलजुल के मन से रउआ सभे करी मतदान, यह निष्ठा पुकार बड़ुए। बबलू गिरी जी बहुत धन्यवाद। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 गोपालगंज।